Hello and welcome back, students. This is Abhishek Tiwar here, and I'm once again welcoming you everyone on this YouTube platform where we all have been providing you video series regarding different issues and topics. So, students, the current topic which is running now, okay, which have been running now, is invitation and replies. So, students, in the last lecture, when we had initiated this video series of invitation and replies, we had studied about the definition, okay, the definition and the other things, okay. So, uh, what to required, what to keep in mind, and what to required for writing a invitation. Okay, so we have done this yesterday. I told you a format of card, card format of formal invitation. So, students, now I'm just going to give you the other details regarding it. Hope you understood that. If you have any query, I told you, and once again I'm just repeating my tone. If you have any problem regarding the format, you can ask me uh, in the comment section of WhatsApp. Okay, so we have discussed word limits and marking scheme. Let's move to the other page, okay, and talk about the next thing. Okay, the next thing is, as I told you in the when I was just explaining you this, okay, card format. So I told you there's standard expression. I starred here, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टार किया था. तो ये जो है, और एक RSVP को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था कि व्हाट इज RSVP. ओके, रेस्पॉन्ड इज जाइल वॉइस प्लेट, जिसका मतलब होता है प्लीज रिस्पॉन्ड या रिप्लाई. तो आपको ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. दूसरा बचा आपका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन. इसको स्टार किया था कि इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा. स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस क्या होते हैं जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट्स. सो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे होते हैं जो आपको यहाँ पे लिखने होते हैं. ठीक है, मतलब कि इसमें से कोई एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आप अपने इनविटेशन, किसी को इनवाइट कर रहे होते हैं तो लिखते हैं. पहले लिखते हैं कॉर्डली इनवाइट. ठीक है, सबसे आसान होता है कॉर्डली इनवाइट. दूसरा होता है सीक द प्लेजर ऑफ योर कंपनी. ओके, दूसरा क्या होता है, सीक द प्लेजर ऑफ योर कंपनी. ठीक है ना. तो एक होता है सीक द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, मतलब आपके साथ का जो है कि जो आनंद मिलेगा उसके इंतजार में. ठीक है, और उसके बाद तीसरा जो एकदम बहुत एडवांस टाइप का सेंटेंस होता है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनिन कंपनी. ओके, बेनिन मतलब होता है आपके जिसको हम कह सकते हैं कि कृपा ना, या सौभाग्यपूर्ण जो है कंपनी. तो इस तरह से कह सकते हैं आप. तो रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनिंग कंपनी ना. और अगला होता है सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस. ओके, तो आपसे अगला जो पूछेगा वो कहेगा सॉलिसिट. ठीक है, सॉलिसिट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस. तो सॉलिसिट का मतलब होता है, ठीक है, कि उसको हम प्रेम से निवेदन कह सकते हैं, कि हम प्रेम से निवेदन करते हैं आपसे. ठीक है, तो सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस, कि आपका जो है भव्य उपस्थिति यहाँ होनी चाहिए. तो ये बच्चों स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है. आपको इनमें से कोई एक ये है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि नेम एंड डेजिग्नेशन जो लिखा हुआ है ऑफ द होस्ट स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन. तो आप स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, आप स्टार्ट करेंगे तो आप लिखेंगे मिस, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, मिस्टर एंड मिसेस सिंह, ओके, सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस. ठीक है, या मिस्टर एंड मिसेस सिंह कॉर्डली इनवाइट यू. ठीक है, या मिस्टर एंड मिसेस सिंह, ओके, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनाइन और बैनिंग कंपनी. ओके, और मिस्टर एंड मिसेस सिंह सीक द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, लाइक दिस. ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक. अब इसके आगे हम लोग स्टूडेंट्स क्या बात करेंगे, इसके एक लेटर फॉर्मेट की बात कर लेते हैं. हमने अभी तक कार्ड फॉर्मेट में, फॉर्मल के कार्ड फॉर्मेट में, फॉर्मल इन्विटेशन का कार्ड फॉर्मेट जो है पढ़ा था. अब लेटर फॉर्मेट को देखते हैं. लेटर आप लिखते चले आए हैं बहुत लंबे समय से, तो लेटर फॉर्मेट को भी देख लीजिए.
यहाँ क्या होता है, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, ओके। ये सब चीज़ें जो है ऑप्शनल होती हैं, जो हैं उसी के हिसाब से आपको स्टार्ट करना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट सैल्यूटेशन ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सब कुछ वही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है बॉडी ऑफ लेटर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, जिसमें नेम एंड डेजिग्नेशन अगर कोई है क्वेश्चन में तो आप मेंशन कीजिए, पोस्ट है कोई तो मेंशन कीजिए, वरना नहीं। तो ये पूरा का पूरा ऑर्डर जो है जो लेटर में होता है आपको वैसे ही लिखना है। जो बॉडी ऑफ लेटर है स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने के तरीके मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि बॉडी ऑफ द लेटर जो होगा वो आप कैसे मेंशन करेंगे, ठीक है। आप लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, इट इज़ आर इमेंस इमेंस ऑनर टू इन्फॉर्म दैट यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू द, ठीक है, डैश डैश डैश, मतलब अब आपको आगे लेटर को इनिशिएट करना होगा, आगे बढ़ाना होगा, आगे फॉरवर्ड करना होगा। सो इट इज़ आर इमेंस ऑनर to inform that you are cordially invited to the birthday party of my son, okay, or the marriage anniversary of my daughter, like this, वगैरह वगैरह जो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आगे आप फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने का ये एक तरीका होता है जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। पूरा फॉर्मेट जैसे आप लेटर लिखते हैं सेम फॉर्मेट में आपको ये आगे बढ़ाना होता है। लेकिन इसमें और बाकी जो लेटर राइटिंग होती है उसमें क्या डिफरेंसेस होता है, वो जब मैं आपको इसका एग्जाम्पल आगे बताऊंगा तो आपको स्टूडेंट समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कार्ड फॉर्मेट, जो फॉर्मल इन्विटेशन होता है उसके कार्ड फॉर्मेट का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब उसका एक रिटन एग्जाम्पल है जो मैंने सामने लिखा हुआ है। सो प्लीज वॉच इट, ओके। सो प्लीज वॉच इट, दिस इज व्हाट द question right here which I'm just going to explain you everyone, right? So let's move further and see it, okay. So uh, this is the question here, कार्ड फॉर्मेट का मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। ऑन द बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स, ओके, ऑन द बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स, ओके, वेट, ओके। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज on the behalf of, okay, on the behalf of your parents, draft a formal invitation to be sent on the uh, to be sent to your friends and relatives on the occasion of your brother's 5th birthday, okay, मिस्टर एंड मिसेस चावला, ठीक है। ये क्वेश्चन होगा कि मिस्टर मिसेस चावला जो है और उनके बिहाफ पे आप अपने दोस्तों को, ठीक है, उनके रिलेटिव्स को जो है एक कार्ड जो है फॉर्मेट पे फॉर्मल इनविटेशन भेज रहे हैं अपने भाई के 5th बर्थडे पे ठीक है। सो ये हो गया अब आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे देखिए बच्चों। सो यहाँ पे मैंने बताया था कि आप ऊपर लिखेंगे होस्ट का नेम, मिस्टर एंड मिसेस चावला क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके। फिर वो जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन था वो आप लिखेंगे, सीक द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ठीक है। फिर किस पे, ओकेजन क्या है, ऑन द 5th बर्थडे ऑफ देयर सन राहुल ठीक है। तो ये हो गया देयर सन राहुल, तो ये हो गया आपका। अब इवेंट है कहाँ, मतलब इवेंट ना उसका वेन्यू टाइम एंड डेट ऑन मंडे 17 जनवरी 22 एट 7 PM एट, फिर वो वेन्यू है कोनार्क होटल MV रोड, लाइक दिस इज व्हाट द कार्ड फॉर्मेट ठीक है। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, RSVP, RSVP में क्या लिखेंगे, 13 फ्रेंड्स कॉलोनी न्यू दिल्ली, ठीक है। RSVP में क्या लिखेंगे, 13 फ्रेंड्स कॉलोनी, मतलब मैंने कहा था ना आपको कि आपको केवल डेट सॉरी आपको केवल एड्रेस या फिर टेलीफोन नंबर या ईमेल यही केवल RSVP में लिखना होता है। सो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया कार्ड फॉर्मेट का, ठीक है। एक मैंने एग्जाम्पल जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप लेटर फॉर्मेट पे भी देख लीजिए बच्चों, ठीक है, कि लेटर फॉर्मेट पे आप इसको कैसे लिखेंगे ठीक है। तो लेटर फॉर्मेट पे आप कैसे लिखेंगे उस चीज़ को हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये आपका लेटर फॉर्मेट कार्ड सॉरी एक मिनट, दिस इज यस, ओके। तो ये आपका हो गया कि आप इसको कार्ड फॉर्मेट पे कैसे मेंशन कर कैसे लिखेंगे, वो आप यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसका कास्ट देख लीजिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हियर इज द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है यहाँ पे वही सेम एग्जाम्पल को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर हम सेम एग्जाम्पल को अप्लाई करें
तो अब आप देखिए इसको कि लेटर फॉर्मेट में है, ये फॉर्मल इन्विटेशन। R18 MG मार्ग प्रयागराज, ठीक है, 11 जनवरी 22, एसपी ऑफिस, आप सॉरी किस एसपी को आप इनवाइट कर रहे हैं, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, आप उसको किसी चीज़ पे इनवाइट कर रहे हैं, दूसरा एग्जांपल है ये। तो आप इनवाइट कर रहे हैं उनको, तो एसपी ऑफिस नियर, ओके, कचहरी रोड प्रयागराज, ठीक है, ये आपका एड्रेस हो गया। ठीक है, रिसीवर्स ये हो गया आपका सेंडर एड्रेस, ये रिसीवर एड्रेस, ये डेट हो गई, ठीक है, तो ये पूरा हो गया। अब उसके बाद सब्जेक्ट है इनविटेशन फॉर द इनैगुरेशन ऑफ एबीसी शॉप, कि आप एक दुकान खोल रहे हैं, उसका उद्घाटन करने के लिए आप ईएसपी सर को बुला रहे हैं ना, इनॉग्रेशन ऑफ द एबीसी शॉप, क्या लिखेंगे आप, डियर सर, ठीक है, स्टार्ट करेंगे डियर सर, ओके, जो मैंने आपको बताया था सेम तरीके से आप इसको स्टार्ट करेंगे। इट इज आर इमेंस ऑनर टू इन्फॉर्म दैट यू आर कॉर्डली इनवाइटेड टू द शॉप इनाग्रेशन, ओके, विच विल बी हेल्ड ऑन, अब यहाँ पे डेट एंड टाइम मेंशन कर देंगे आप, ठीक है, एट, फिर यहाँ एड्रेस ऑफ द वेन्यू कहाँ पे आना है वो मेंशन कर देंगे। वी रिक्वेस्ट यू टू बी आर चीफ गेस्ट एंड oblige us, ठीक है, योर ग्रेसियस प्रेजेंस विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड इंस्पायर अस ऑल, ठीक है, तो ये आप इस तरह से मेंशन करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू इनाग्रेट द मॉल, डेट और टाइम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, कब आओ कितने बजे आना है। काइंडली कंफर्म, अब लास्ट में यहाँ पे ये एक चीज़ लिखना जरूरी होता है इन्विटेशन में, काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी बाय डेट, अब एक डेट दे देंगे कि आप हमें 4 तारीख तक तो आप बता दीजिएगा कि आप अवेलेबल रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, बाई कॉन्टैक्टिंग अस ऑन, फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, और सेंडिंग एन ईमेल, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से जो है आप पूरा का पूरा जो है इन्विटेशन लिखते हैं, शॉर्ट में ऐसे ही लिखेंगे, वर्ड लिमिट का ख्याल रखना पड़ता है आपको इन्विटेशन में। योर सिंसियरली, ठीक है, नीचे लिखेंगे, नेम लिखेंगे, अपनी पोस्ट लिखेंगे, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द इनविटेशन राइटिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका इनविटेशन राइटिंग का जो है फॉर्मल इनविटेशन के दोनों पार्ट्स को हमने, कार्ड और लेटर फॉर्मेट दोनों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। होप आपको ये अच्छे से स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। Next day we would move toward the informal section or informal invitation, okay, and then after replies. So don't go anywhere, watch the video sections continually one by one, and you will definitely be able to understand it, not only understand it but also to write it at all, okay. This is what all about. Thank you so much for watching. Okay, have a good day.